तो इसी तरीके से हमने टीबीएल सेल्स का भी हमने टेबल बना रखा है और अभी इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इसका फॉर्म बनाएंगे। अच्छा, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म देखिए, मतलब यूजर लेवल पर एक इजीएस्ट वे है डेटा एंट्री करने का और डेटा को डिस्प्ले करने का। यूजर लेवल पर एक इजीएस्ट वे है डेटा एंटर करने का और डेटा डिस्प्ले करने का। भाई जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, कस्टमर का टेबल खोले, इसमें डेटा डालें, ये तो एक पुराना ओल्ड तरीका कार है एक्सेल जैसा। अब ये फॉर्म बन गया, इसी कस्टमर के टेबल का फॉर्म बन गया। फॉर्म में देखिए डेटा आपको नजर आ रहा है, सही है। तो अगर अब इसमें डेटा डालना है तो जैसे यहाँ पे क्लिक करके न्यू करके डेटा डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए, जब फॉर्म आपका बनेगा, कोई भी फॉर्म, उस पर जब आप राइट बटन दबाएंगे और उसको करेंगे ओपन, तो ये इसका डेटा एंट्री और डेटा डिस्प्ले मोड है। डेटा एंट्री यानी कि जहां से हम डेटा डाल सकते हैं वो टेबल में जाएगा, और डेटा डिस्प्ले मोड यानी कि यहाँ पर डेटा दिखाई भी देगा। ठीक है। नंबर 2, फॉर्म को क्लोज कर दें और इस पर राइट बटन दबाएं, और दो और मोड है, लेआउट और डिजाइन व्यू। जैसे डिजाइन व्यू और लेआउट दोनों इनके नाम से शामिल है कि यहाँ पर ना तो डेटा इंटर होगा ना डेटा डिस्प्ले होगा, ना यहाँ पर डेटा इंटर होगा ना डेटा डिस्प्ले होगा। ये इसके लेआउट को सेट करने के लिए, ये इसके पूरे स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए। एक फॉर्म के 3 मोड है, ओपन, लेआउट और डिजाइन व्यू। यहाँ से डेटा इंटर होगा, यहाँ से इसका स्ट्रक्चर और दोनों चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लेआउट व्यू खोलते हैं, तो लेआउट व्यू आपको ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर आपने डेटा डालने की या डेटा को डिस्प्ले करने की गलती नहीं करनी है। हालांकि डेटा नजर आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ से डेटा आपने डालना नहीं है, लेआउट है इसका। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखें आप इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे कैसे, कि आपने इसके यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे जो लिखा आ रहा था इसको यहाँ से हटा दिया। सपोज आपने लिख दिया न्यू कस्टमर फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किया फॉर्मेट को, इस पूरे टेबल को, यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह सेट किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया लेबल वाली फील्ड्स को आप एडिट कर सकते हैं, बाकी इन वाली फील्ड्स को एडिट नहीं करना, ये डेटा सोर्सेज है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब इसको यहाँ से जाके आपने क्या कर देना, सेव, और यहाँ पर आके नीचे की तरफ ऐसे इसको एक्सटेंड कर देना। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंड करने में इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट राइट सेंटर भी किया जा सकता है, बोल्ड भी किया जा सकता है, ये सारे काम किए जा सकते हैं। और इसके अंदर कलर वगैरह भी चेंज करना हो तो इजीली किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से पकड़ के इसको कम भी किया जा सकता है। फिर यहाँ से सेव करके आप इसको बंद करेंगे, तो ये लेआउट आपने इसका चेंज कर दिया। आप दूसरी टाइम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप डेटा एंट्री भी कर सकेंगे। अब आ रहे हैं दूसरी तरफ के, भाई इसके अंदर कुछ बटन्स भी आपको चाहिए, तो उसको क्लोज करें। अब तीसरे नंबर पे आप इसको खोलेंगे किसके अंदर, जिससे इसका पूरा स्ट्रक्चर ही आप चेंज कर देंगे। जैसे कि ये वाले टेक्स्ट बॉक्सेस बड़े आ रहे हैं नजर, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ये ऐसे लेके इसका, अब ये देखो गलती हो गई, अंडू करो। तो क्या करेंगे, ये पूरा टेबल है, ये इसका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे रखेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे रख के इसको यहाँ से इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? नहीं समझ में आई? देखो, ये मैं बंद कर रहा हूँ इसको, नो, राइट, डिजाइन, ये सारी फील्ड्स जो हैं एक टेबल के अंदर है, और वो टेबल जो है ये आ गया, इसका पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। मुझे इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी थी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके ये लेके इस कॉलम को सेलेक्ट किया पूरे, और यहाँ कोने पे जाके इसके इस तरीके से साइज को कम कर दिया। अब समझ में आ गई बात? अब मुझे यहाँ पे कुछ बटन सेट करने हैं, कैसे करूँगा? तो देखो, फॉर्म के डिजाइन व्यू में आपको पहला एक टैब दिखेगा इसके अंदर, फॉर्म डिजाइन का। कौन सा टैब दिखेगा? और यहाँ से क्लिक करके आप कमांड बटन ले लेंगे, और कमांड बटन लेके जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विजर्ड शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या शुरू हो जाएगी? इसमें आपने कहना है रिकॉर्ड ऑपरेशंस। रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आके आपने लेना है ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ से आपने करना है नेक्स्ट, फिर यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ से कहना है न्यू, क्या करना है, न्यू, और क्या कर देना है, फिनिश।
अब एक बटन आपने बनाना है सेव का, दोबारा क्लिक, बटन क्लिक, रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाना है और यहाँ से क्या लेना है, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे कहाँ क्लिक करना है, ठीक है। न्यू और सेव के दोनों आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिए बटन्स। इस तरह से और भी बटन्स क्रिएट किए जा सकते हैं। रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाना है, अब न्यू ओपन के अलावा हमें कौन से बटन चाहिए होंगे, रिकॉर्ड नेविगेशन में जाके हमें बटन मिलेंगे गो टू फर्स्ट, ठीक है, गो टू फर्स्ट, या लिख देंगे मूव फर्स्ट। फिर अगला बटन बनाएंगे रिकॉर्ड नेविगेशन में मूव लास्ट, फिर अगला बटन बनाएंगे मूव नेक्स्ट, बल्कि नेक्स्ट मूव क्यों लिखेंगे, खाली नेक्स्ट ही लिख देंगे। फिर प्रीवियस, सही है। अब ये चारों बटन जब आपके बन गए तो जरा इनका स्टाइल अच्छा सा कर लें कि भाई ये नेक्स्ट और प्रीवियस और मूव और फर्स्ट एक साथ नजर आए। तो अब इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, पहले सबसे पहले हम सारे बटन्स की विड्थ एक जैसी करेंगे। अब विड्थ एक जैसी करने के लिए एक एक करके कर लो ऐसे, ठीक है। इसका थोड़ा टाइम लगेगा। सेलेक्ट कर लो सबको एक साथ और सबका पहले फॉन्ट डिसाइड कर लो कि क्या होगा, सही। अब सबकी विड्थ एक जैसी करनी है। अब इसमें एक इशू है, देखो अगर इसकी विड्थ और इसकी विड्थ एक जैसी करोगे तो देखो इसके अंदर टेक्स्ट ज्यादा है, ये ऐसे नजर आएगा, ये बटन बड़ा ही है। या तो इस पे लिखा हुआ लेबल हटा दो, फर्स्ट लिख दो, मूव हटा दो इस पे से, और इसके भी लेबल पे से मूव हटा दो और क्या लिख दो, लास्ट लिख दो, ठीक है। अब सब बटन एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे, अगर मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूं और यहाँ पे चला जाऊं अरेंजेस के टैब में, डिजाइन व्यू में हूं मैं, और यहां से जाके मैं इसको कह दूं टू फिट, तो हर बटन उतना बड़ा हो जाएगा जितना उसके अंदर टेक्स्ट है। और अगर मैं यहां से कह दूं टू टॉलेस्ट, टू शॉर्ट एंड, टू ग्रिड, टू वाइडेस्ट, तो उतना चौड़ा हो जाएगा जितना उसका टेक्स्ट है, या मैक्सिमम चौड़ा हो जाएगा, इसके मुताबिक सारे हो गए, सही। समझ में आ रही है बात ये? अच्छा, अब तरतीब सेट कर लो भाई, कैसे नजर आने चाहिए ये बटन। तो आपने कहा भाई चलो ऐसे नजर आ जाए, फर्स्ट और ऐसा करें, फर्स्ट और लास्ट याद रख लेते हैं, यहाँ पर ये बटन ऐसे नजर आए, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। अब फिर इनकी तरतीब को ऊपर नीचे करने में मसला हो रहा, तो मैंने ऊपर वाले तीनों को सिलेक्ट किया और साइज के बराबर में क्या लिखा रहा है, इसमें अरेंजेस में जाके हम क्या कर रहे हैं, टू टॉप, अलाइन टू, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया मैंने, अलाइन टू, और बीच की स्पेसिंग भी एक जैसी रखनी है, तो सेलेक्ट करके इन तीनों को यहाँ पे कहा मैंने, यहाँ पे साइज एंड स्पेस, इक्वल हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने कहा इक्वल हॉरिजॉन्टल, हो गए सही। तो तरतीब जैसी चाहे बना लो, इस तरह से सेट करके कहीं भी इसको बिठा लो, चाहे तो नीचे बिठा लो, चाहे तो ऊपर बिठा लो, नीचे बिठाना तो थोड़ी जगह निकालो, यहाँ ले जाके इसको सेट करो, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। इसके बाद क्या करोगे, इसको सेव, और क्या करोगे, अब इस फॉर्म को खोलोगे डेटा एंट्री और डेटा डिस्प्ले मोड में, ठीक है। अब बकायदा एक सॉफ्टवेयर का लुक आ रहा है। अब आपको एक नया कस्टमर ऐड करना है तो क्या करेंगे, यहां पर हमने उस कस्टमर का नाम डाला,
सेव करने के लिए क्या किया, पिछला रिकॉर्ड देखना है तो क्या करना है, लास्ट रिकॉर्ड देखना है तो क्या करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो क्या करना है, नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो क्या करना है, न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो क्या करना है। सही है, ये देखिए आपका फॉर्म पहले से बेहतर हो गया। अब इस टेबल में डायरेक्ट डेटा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉर्म आ चुका है और उस पर से ही हम डायरेक्ट टेबल में डेटा डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप ऐसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, टेबल्स को एक्सपेंड एंड मिनिमाइज, फॉर्म से सारा काम ले। सही है, अब प्रोडक्ट के साथ भी आपने यही सारा काम करना है जो मैंने सिखाया आपको। ठीक है, अब रह गया था हमारे पास सेल्स वाला मसला कि भाई ये सेल कैसे होगा, कस्टमर आ रहा है, माल आ रहा है, बिकेगा कैसे। तो टेबल सेल्स को आपने किस पे खोल लेना है, अब डिजाइन व्यू में खोलने के बाद जहां आपने सिलेक्ट डेट लिखा है यहां पर आप आएंगे डेट एंड टाइम में, और यहां से आप नीचे आएंगे प्रोडक्ट में, तो बिकेगा प्रोडक्ट, लेकिन खरीदार कौन है, खरीदार का डेटा भी तो चाहिए। तो देखो अगर कोई फील्ड यहाँ बीच में ऐड नहीं हो सकती है, भूल गए, तो यहाँ देखिए ऊपर टेबल डिजाइन के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, हो गई रो ऐड, और रो ऐड होने के बाद देखिए ऑर्डर कौन देगा, तो कस्टमर का डेटा हम कस्टमर के टेबल से कैसे लेंगे ये सीख लें आज। कस्टमर का डेटा कस्टमर के टेबल से कैसे लेंगे, ये टेबल कौन सा है, सेल्स का, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अब पूछ रहा है कौन से टेबल से डेटा लेना है हमें, कस्टमर में से कौन सा डेटा लेना है, कस्टमर नेम, सिर्फ सारा नहीं लेना। ठीक है, और क्या करेंगे, ओके, अब कस्टमर डेटा जो देगा, कस्टमर ऑर्डर देगा, किसका देगा, तो प्रोडक्ट का डेटा हम कौन से टेबल से लेंगे, प्रोडक्ट के टेबल से। कैसे, लुकअप विजार्ड, नेक्स्ट, तो प्रोडक्ट का टेबल कौन सा है, नेक्स्ट, अब उसमें से क्या देखेगा वो, उसका सिर्फ नेम, नेम लेके क्या कर देंगे, अच्छा बैक कर देंगे यहाँ से, नेम, नेक्स्ट, 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 और क्या करेंगे यहाँ से, हो गया सेव, सेव। बाकी सेल्स क्वांटिटी और सेल प्राइस तो आपने बनाई रखी, अब इसको क्लोज कर देंगे। अब इसका बनाएंगे फॉर्म, क्रिएट फॉर्म विजार्ड, ऑल फील्ड्स, नेक्स्ट, कॉल्यूमर, यस कॉल्यूमर, नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे FRM सेल्स, ये बन गया सेल्स का फॉर्म। अब इस पे भी आपने वही सारा काम करना है जो इस पर आपने किया है, इसी जैसा बनाना है इसको भी। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये। अब माल भी आ गया हमारे पास, कुछ प्रोडक्ट भी आ गए, और कस्टमर भी हमारे पास है। अब एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर के लिए कौन सा फॉर्म खोलेंगे, अब इसमें बटन तो है ही नहीं। तो एक अच्छा तरीका ये है कि आप जब एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, उसके डिजाइन व्यू में जाके जो बटन्स आपने बनाए हैं उनको सेलेक्ट करें और क्या कर लें यहाँ से, और यहाँ से इनको क्लोज कर दें, और जिस फॉर्म में आपको चाहिए वहाँ डिजाइन व्यू में जाए, जगह बना लें थोड़ी सी, वहाँ पे जाके उनको क्या कर दें, बटन्स आ जाएंगे, पकड़ के उनको सेट कर दें। ये उसी तरह से काम करेंगे उस फॉर्म पे जैसे कर रहे थे, इस पे भी इसी तरह से काम, सेव एंड क्लोज। बाकी फॉर्मेट वगैरह सेट करना पड़ेगा जैसे, ये देखिए, ओके, ऑर्डर दिया है, तो किसने ऑर्डर दिया है, तारीख ले, सबसे पहले 2 तारीख का ऑर्डर है, किसने दिया है, कस्टमर के सारे डेटा आ गए यहाँ पे। जैसे जैसे आप कस्टमर ऐड करते जाएंगे इसमें वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। हफ्सा ने ऑर्डर दिया है, किस चीज का दिया है, बायो आंवला शैम्पू का, कितने पीस, 3 पीस। अब चूंकि मैं दुकानदार हूं तो मैं लगाऊंगा उसका रेट, कितने का बेचना है, मैंने कहा उसको 380 रुपए के हिसाब से, एक पीस का रेट लगाऊंगा और क्वांटिटी है, और क्या कर दूंगा इसको, दूसरा ऑर्डर आ गया, तो ये देखिए दूसरा बिल बन जाएगा खुद ही, 2 तारीख का दूसरा बिल, बिल नंबर खुद ही ऊपर बनता जा रहा है, बिल नंबर 2, लक्ष्य ने ऑर्डर दिया है सनसिल्क का 6 पीस का, और ये मैं इसको लगा रहा हूँ सपोज टू बी 490 रुपए के साथ।
तीसरा ऑर्डर आ गया, कौन सा आ गया ऑर्डर, सपोज आज की तारीख में आ गया और अब भी ऐसा पड़ा दे मतलब लक्ष्य शॉप इसने ऑर्डर में दिए हैं 3 पीस और उसको मैंने लगा दिया 150 के हिसाब से। फिर से ऑर्डर आ गया, अब हमारा जो कस्टमर है जो ऑर्डर दे रहा है वो है दोबारा से हफ्सा, इसने सनसिल्क नहीं फायजा ब्यूटी क्रीम मंगा ली 6 पीस और इसको हमने लगाई वो 260 रुपए के हिसाब से। सेव सेव, ये इस तरह से आपके कस्टमर आते जाएंगे और सेल्स के अंदर डेटा जाएगा। बिल नंबर 1 2 मई का, कस्टमर हफ्सा, प्रोडक्ट इसने लिया बायो आमला 3 पीस 380 के साथ। समझ में आ गई बात? ये इस तरीके से आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट्स और उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह सीखेंगे तो ये आप आसानी से